बुजुर्ग की सेवा का सौभाग्य। बिटिया कुछ है क्या खाने को? दोपहर 3 बजे के आसपास रामेश्वर बाबू ने बहू के कमरे में आवाज़ लगाते हुए कहा। ये भी कोई वक्त है खाने का? और अभी 11 बजे दिया था ना दूध वाला दलिया, फिर अब 3 बजे हैं। जो रोटी सब्जी बनाई थी ख़त्म हो गई है। और आपको कोई काम तो है नहीं सिवाय खाने के। रसोई है या कोई फैक्ट्री जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहेगी? जाइए, शाम को देखेंगे, अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। कहते हुए बहू ने नज़रें फिर से टीवी पर टिका दी। रामेश्वर बाबू चुपचाप वहाँ से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये सब कुछ वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने वाली सुधा देख रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि कहने को इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, पैसा है, मगर इतने बड़े बंगले पैसे होने के बावजूद दिल बहुत छोटा है इनका, जो अपने घर के पिता तुल्य ससुर जी की सेवा नहीं कर सकते। कम से कम उन्हें भूखे पेट तो मत रखो। काश अगर मेरे ससुर जी होते तो मैं पिता की भांति उनकी सेवा करती। काम करते करते अचानक उसे स्मरण हुआ, ना जाने कितने फल और बादाम काजू डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और अधिकतर बासी होने पर फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे उन्हें देखते तक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें फ्रेश चीज़ें खाने का शौक़ है। उस पर आजकल वो क्या कहते हैं, हाँ, जंक फूड, वह तो उन चीज़ों के शौकीन हैं। ये फल मेवे वह देखकर अनदेखा कर देते हैं। साहब मालकिन को जहाँ अपने काम और किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है, तो वह क्या खाएंगे और क्या देखेंगे? बचे बेचारे बुजुर्ग दादाजी, तो उनका मुंह तो बिना दांतों की बस्ती है। उनकी दाल तो खिचड़ी दलिया से ही गल सकती है, तो वह क्या खाएंगे फल मेवे? तभी कुछ सोचते हुए सुधा का चेहरा खिल उठा। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलबट्टे पर पीसे और जरा से दूध में एक पके केले के साथ मसलकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को पकड़ा दिए और बोली, बाबूजी चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना? अब प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वो अमृत समान होता है। बुजुर्ग रामेश्वर बाबू भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाते हुए देख सुधा को भी संतुष्टि मिल रही थी। ऐसे में अब ये रोज का नियम हो गया। सुधा रोज ऐसे गरिष्ठ व्यंजन दोपहर में टीवी से चिपकी बहू की नज़र बचाकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को दे देती। कभी आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते, दादाजी की आंखें कितनी कमज़ोर हो गई है, जो मम्मी की जगह काम वाली से ना जाने क्या क्या मांगकर खाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर घर की बहू सोचकर खुश होती कि मेरी डांट डपट से बूढ़े पिताजी काबू में रहते हैं, तो वहीं घर का बेटा पिताजी की सुधरती सेहत देखकर सोचता है कि उसकी पत्नी अपने ससुर जी का भरपूर ख्याल रखती है। और घर की काम वाली सुधा सोचती है, उसकी तो नौकरी भी यही है और ज़िंदगी भी यही है। झाड़ू बर्तन करते करते जाने कब सांसें साथ छोड़ जाए। अपने ससुर जी की सेवा करने का सौभाग्य तो उसे मिला नहीं, तो क्यों ना यहाँ घर के बुजुर्ग की सेवा करके कुछ पुण्य भी कर ले। वहीं बुजुर्ग रामेश्वर बाबू सोचते कि अब सोचना समझना क्या है, दिन ही तो काटने ही हैं, भूखे रहकर मरने से अच्छा है आखिर वक्त में जो सेवा और सम्मान दे रहा है ले लो। और वह अक्सर सुधा को आशीर्वाद देते हुए सोचते, अगले जन्म में भगवान मुझे अमीर बनाना चाहे मत बनाना, बस बेटी देना या बहू देना तो ऐसे सुलझे हुए संस्कारों वाली सुधा जैसी देना। धन्यवाद दोस्तों।